Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the types of democracy. Democracy के types. हमारा लोकशाही कितने तरह के होते हैं. Various countries in the world have democracies. हमारे विश्व में बहुत सारे देश में डेमोक्रेसी होती है, लोकशाही होती है. There still exists diversity within various democracies of different countries. उसमें भी बहुत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेमोक्रेसीज में वेराइटी देखनी मिलती है. आवर कंट्री इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम. हमारा देश जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है. इन ए कंट्री लाइक यूएसए देर इज ए प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम. अमेरिका जैसा कंट्री में प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है. We shall see in the details about the two types of democracies, that is parliamentary democracy and presidential democracy. हम दोनों तरह का डिटेल में समझेंगे. Now parliamentary democracy जो है, our country has accepted the parliamentary democracy. हमारा देश ने ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in the Lok Sabha as the prime minister. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जो पार्टी का लीडर मेजोरिटी सीट से जीता हुआ है लोकसभा में, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारा बड़ा प्रधान जो है, वो हमारी सरकार बनाते हैं. द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंप्लीटली अकाउंटेबल टू लोकसभा. गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर है उसकी मेजोरिटी जब तक है तब तक वो अपना पावर में रहता है, वो सरकार अपनी पावर में रहता है. और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो कुछ भी होता है वो कंप्लीटली लोकसभा रिस्पॉन्सिबल होती है. नाउ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो होता है वो, जैसे हमने देखा यूएस अमेरिका जो है वो वहाँ प्रेसिडेंट होता है. डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकशाही है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट मेन होता है. या हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछते हैं, वो राइट द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. सेकंड टाइप है डेमोक्रेसी का. इन सच ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. उसमें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मेंशन किया गया है उस हिसाब से प्रेसिडेंट अपने पावर को एंजॉय करता है, अपनी सत्ता पे रहता है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए. यूएसए के साथ बहुत सारे देश में ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी फैली हुई है, स्प्रेड है. नाउ इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम किस तरह का होता है. आवर कंट्री इज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. विश्व में हमारे देश जो है, हमारा देश जो है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट देने वाले लोग हैं. द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है और वो सारा जो काम है इलेक्शन का प्रोसेस का, उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो इलेक्शन कमीशन मेंटेन करता है. It is essential for any democracy that its election commission is independent, impartial and autonomous.
इलेक्शन कमीशन जो होता है वो डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, किसी के साथ पार्शलिटी ना करे और इंडिपेंडेंट बॉडी हो. It is mandatory to maintain the autonomy of the election commission. The constitution, there is a special provision for the terms and conditions for appointing the election commissioner. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है जो इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसका सर्विस कैसा होना है, उसका क्राइटेरिया क्या होना है, उसका रिमूवल किस तरह होना है, उसका सस्पेंशन फ्रॉम देयर सर्विस, उसके सर्विस से कैसे उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ये सारा जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे स्पेशल प्रोविजंस में इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई है. The responsibility and authority to hold elections for the Parliament, State Assembly, Legislative Council, President and the Vice President rest with the Election Commission. जो इलेक्शन कमीशन के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है इलेक्शन करने की, तो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली की हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट की हो, वो उनके पास होती है ये पावर. द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री इज कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट. हमारे यहाँ जो चुनाव होता है देश में तो सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है. लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 years एंड देन फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड. हर 5 साल के बाद पार्लियामेंट में चुनाव होता है, उसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है. द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट ए न्यू कैंडिडेट टू फिल अप vacant place due to death or resignation of the candidate is known by as by election. इलेक्शन के बाद अगर जो पोस्ट पे उस मेंबर की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन करके चला जाता है कैंडिडेट, तो वहाँ बाई इलेक्शन के जरिए चुनाव होता है. द डेट्स ऑफ इलेक्शन, एडवर्टाइजमेंट, फिलिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग द नॉमिनेशन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए, तो उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका फॉर्म भरना, उसकी विड्रॉ भी करना है अगर हट जाना है नॉमिनेशन से. ये फाइनल लिस्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट की बनती है और उसके साथ उस पार्टी का चुनाव का जो सिंबल होता है वो भी सिंबल अलॉट किया जाता है. ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है. द गवर्नमेंट इज बाउंड टू अबाइड बाय द प्रोटोकॉल एंड नॉट कैरी आउट एनी एक्टिविटी और कैंपेन दैट कैन इफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन. गवर्नमेंट जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कैंपेन नहीं करना जो पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करता हो. द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कम अप विथ देयर ओन इलेक्शन मैनिफेस्टो. The election manifesto reflects the proposed plans and work of the party in terms of economic, defense, foreign policy and various problems. जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव में जीत के जो सरकार बनाती है तो उनका वो पार्टी का जो काम होता है वो इकोनॉमिक, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, डिफेंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसको प्लान करके सोल्व करना है, उसको ऊपर काम करना है. सो यहाँ हम ये चैप्टर को, इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट पार्ट में विल सी द सीक्रेट बैलेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. थैंक यू.